जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज मेरा कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। तो 2-3 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक दो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक ट्विसा मर्डर केस और एक दीपिका मर्डर केस, और दोनों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं दहेज से लेकर है, जो कि मतलब सुन के भी मन काँप जाता है और बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं कि मतलब लड़के वाले जो होते हैं, ये लोग लड़की वालों को क्या समझते हैं। ये चीज़ मन में बहुत कभी-कभी, जब अगर ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आपने किसी की लड़की को मार दिया, या किसी के लड़की के माँ बाप को आप परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए। आप सोचिए उस पे क्या बीतती होगी। आप ज़रा सोचिए, जो लोग जिनके यहाँ लड़कियाँ होंगी वो लोग ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात से। लेकिन मतलब इस बात की मैं कोई पुष्टिकरण नहीं है कि उन दोनों की हत्या की गई है या उन दोनों ने खुद को ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि लोग इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि लड़कियां खुद भी कदम उठाने पे मजबूर हो जाती हैं, ना वो मायके जा सकती हैं। और हमारे समाज में आज भी मतलब इज्जत को इतना बड़ा हौवा समझा जाता है कि भले ही लड़की की जान चली जाए, वो मर जाए, लेकिन इज्जत बची रहनी चाहिए। और इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश लड़की भी करती है, ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं करती है, वो भरपूर कोशिश करती है। जब आप लोग सोचिए कि अगर वो खुद से ऐसा कदम उठाती है तो सोचिए उसे मेंटली कितना टॉर्चर किया जाता होगा, तब वो जाके ऐसा कदम उठाती है। सो गाइस, दहेज के जो लालची होते हैं इनकी कोई जाति नहीं होती है, इनका कोई धर्म नहीं होता है, इनकी कोई पहचान नहीं होती है, क्योंकि आप उनके चेहरे से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये दहेज के लालची हैं। वो इनडायरेक्ट चीज़ों को ऐसे आपसे मांगेंगे या आपकी लड़की को प्रताड़ित करेंगे, आपकी लड़की को आपसे दूर करेंगे, ताकि आप लोग मतलब मजबूर हो जाएं उन लोगों को ऐसा सब कुछ देने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार उनको दे दिया उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो वो लोग बार बार आपसे मांगेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि जो लोग दहेज मांगते हैं, इन लोगों को कटोरा लेके सड़क पे बैठ जाना चाहिए। और इन लोग की गिनती भी सरकार को अलग कैटेगरी में करनी चाहिए, जो लोग दहेज मांगते हैं, क्योंकि आपको मांगने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर लड़की वाले के घर की खुशी है, वो अपनी खुशी से अपनी लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो वो देंगे, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि सो गाइज़, हमारी जो वीडियो मैं बना रही थी दहेज को लेकर, वो बीच में ही रह गई थी, क्योंकि मैं मायके जाने वाली थी। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे पैकिंग करना, तो पैकिंग करते करते मुझे नींद लग गई। उसके बाद मैं सो गई। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो अभी मैं चाय का टाइम हो रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं अपनी बात कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ। तो मेरे कहने का कुल ये मतलब था कि जैसे जो ये दहेज के लालची लोग होते हैं, इनकी कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग कहीं भी मुँह उठा के बोल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब इन लोगों के अंदर इस चीज़ की शर्म नहीं होती है कि ये चीज़ ये उस सामने वाले की खुशी पे डिपेंड करता है। अगर उसके लिए हम उनकी लड़की को या उनकी फैमिली को परेशान करते हैं, तो ये उनका कोई हक नहीं होता है। और ये लड़की वालों की मतलब लड़की वालों का शराफत होती है कि वो लोग जल्दी मतलब इन चीज़ों को बाहर नहीं लाना चाहते हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। लेकिन अब इतने सारे मौतें हो रही हैं, इतनी सारी लड़कियां, मतलब पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर घुट रही हैं और वो किसी से कह नहीं पाती। बाकी जो लोग मांगते हैं वो लोग कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने मांगा है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी दहेज के जितने भी लालची हैं, सरकार उनको ढूंढ ढूंढ के मतलब ऐसी सज़ा दे कि वो लोग पूरी ज़िंदगी याद रखें। वो चाहे मेरे घर के हों, किसी और के घर के हों, कहीं और की हो, कोई भी हो। मतलब किसी की लड़की जान से जा रही है, किसी के माँ बाप अपनी लड़की के लिए रो रहे हैं, तो मतलब मैं कहती हूँ कि किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग। आज कल से मैं उन लोगों का इतना वीडियो में देख रही हूँ, तो मुझे मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर में भी हो रही हैं। मतलब मेरे घर में नहीं हो रही है, मेरे रिलेशन में हो रही हैं ये सारी चीज़ें। और मुझे इस बात का कोई बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोई मेरे ऊपर क्या कर लेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में ऐसी मानसिकता वाले लोग नहीं रहते हैं कि मतलब मेरे वहाँ से कुछ आए तो फिर मतलब तो वो अपना कुछ काम करें। मेरे घर में ऐसी मानसिकता वाले लोग नहीं। हमारे यहाँ जो भी दाल रोटी हम लोग उसमें खुश हैं, ना तो कभी मेरे घर में कोई टोन मारता है ना कुछ करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अभी भी दहेज मतलब
दहेज वो मांगते हैं, इनडायरेक्ट मांगते हैं, वो किसी रूप में मांगते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, हमारे यहाँ ये चलता है वो चलता है। जो लोग दहेज मांगते हैं वो ऐसे ही मांगते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कटोरा लेके कि मुझे दे दो। वो मांगेंगे नहीं आपके सामने आके, वो बताएंगे हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है तो तुम अपने पास से करो ना। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है तो तुम अपने पास से करो। किसी और की लड़की को परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? और ऐसा नहीं कि सरकार इसके लिए कदम नहीं उठाती है। महिला हेल्पलाइन नंबर होती है जिस पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन लोग सिर्फ इज्जत बचाते हैं कि चलिए हमारी लड़की की पूरी उम्र कटनी वहीं रहती है, शादी के बाद लड़कियों का मतलब पूरा घर वहीं होता है, तो क्यों हम लोग ये सारी चीज़ें करें। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए। बाकी मेरे सिर्फ अकेले कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक सारे लोग मतलब सारी लड़कियां खुद अपने लिए जब तक स्टैंड नहीं लेंगे, कोई किसी के लिए स्टैंड लेने नहीं आता है। और जिन ससुराल वालों की मानसिकता ऐसी होती है कि मायके से कुछ आए फिर उनका काम आगे बढ़ेगा, उन लोगों के यहाँ उन लोगों के दिमाग का कुछ नहीं किया जा सकता। उनका एक ही इलाज है कि उनको कानून के हवाले किया जाए। क्योंकि देखिए, लड़की वाले जो भी चीज़ें देते हैं वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं। लड़के वाले के बाप लोग उनके यहाँ कमा के दे के नहीं आते हैं कि वो लोग दे के आते हैं तब फिर उनको मिलता है। वो लोग अपनी खुशी से देते हैं। उनकी खुशी में खुश रहिए तो ठीक है, वरना आप लोग अगर किसी की लड़की को परेशान करेंगे कुछ भी होगा। मतलब कुछ लोग हैं हमारे आसपास भी हैं जिन लोगों ने रिश्ते नाते छुड़वा दिए हैं, ठीक है। तो और मुझे ऐसे लोगों से कोई डर नहीं। अगर कोई मेरी वीडियो भी देखता भी है तो मैं सच बता रही हूँ, मैं बना भी इसीलिए रही हूँ कि तुम देखो तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ी सी भी ज़मीर जगे, शर्म आए तुम्हारे अंदर कि किसी की बहन बेटियों को उनसे अलग करके या उनके मन में गलत भावना भर के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और पता है मैं डरती भी क्यों नहीं हूँ? क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में कहते हैं दिल खोल के बोलो, अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो बोल दिया करो, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मांगा तो बिल्कुल नहीं जाता है, और मैं तो किसी से भी नहीं मांगती हूँ। जो है, अगर मेरे पास जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए अगर मेरे पास लिखा होगा तो भगवान देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि कब तक ऐसे लड़कियाँ ज़िंदा जलाई जाएंगी, ज़िंदा मारी जाएंगी, कब तक ऐसे लड़कियों को टॉर्चर किया जाएगा। जब तक हर लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की अपने लिए स्टैंड ले। किसी लड़की वाले के बाप को दे के नहीं जाते हैं, ना उनका कुछ कर्जा रहते हैं जो ये लड़के वाले मुंह उठा के मांगने लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की अपने लिए स्टैंड ले। शुरुआत से अगर आप बोलना स्टार्ट कर देंगे दहेज के नाम पे तो आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। बाकी चीज़ें आप अपनी फैमिली के अनुसार आप खुद को ढालिए, जैसे है आप उनके घर में रहना सीखिए। लेकिन अगर आपको दहेज के लिए ज़रा से भी प्रताड़ित किया जाता है तो आप उसमें ज़रूर बोलिए, और टाइम रहते बिल्कुल ही बोलिए, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। और ये दहेज के लालचियों का कोई इलाज नहीं, इनका बस एक ही इलाज है, इनको कानून के हवाले कर दिया जाए। तो आप लोग मेरी मेरे अंदर इस बात का बड़ा दुख है। मैं जब से कल से देख रही हूँ तो फीड में वही सारी चीज़ें आ रही हैं। बहुत तकलीफ़ होता है कि एक लड़की की जब शादी होती है तो कितने सपने होते हैं, कितने अरमान होते हैं, फिर उनको ले जाके ससुराल में सिर्फ दहेज के लिए प्रताड़ित कर के मार दिया जाए। आपने तो मार दिया, आपने तो प्रताड़ित कर दिया। जिसकी बेटी है, जिन्होंने 20-25 साल पैदा करके बड़ा किया, अपनी जमा पूंजी लगा के उसकी शादी की, उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो ये इस बात से मेरे कितने लोग सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनके भी रिलेशन में या जिनके भी घर में ऐसे लोग होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।